दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आपकी दोनों किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी है, आपको जिंदा रहने के लिए हर रोज 4 घंटे डायलिसिस करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? शायद आप टूट जाएंगे, या आप बिस्तर पकड़ लेंगे, या शायद भगवान से शिकायत करेंगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन वृंदावन की गलियों में एक ऐसे संत रहते हैं जिसने मौत को भी अपना दोस्त बना लिया। 18 सालों से दोनों किडनी खराब, शरीर में अनगिनत तकलीफें, लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक जैसे दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। विराट कोहली से लेकर आरएसएस प्रमुख तक और कॉलेज के युवा लड़के लड़कियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब इनके पास क्या लेने आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी। कानपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर सोशल मीडिया के सबसे चहेते संत बनने तक का सफर। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव से। साल था 1969। एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जब 13 साल की उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते या स्कूल के होमवर्क से डरते, अनिरुद्ध को स्कूल नहीं बल्कि भगवान की चिंता थी। उनके घर में पूजा पाठ का माहौल था, लेकिन अनिरुद्ध के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात, सिर्फ 13 साल की कच्ची उम्र में, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना घर, परिवार, माँ बाप सब छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ईश्वर को खोजने के लिए। सोचिए, आज हम 13 साल की उम्र के बच्चे को बाजार में भेजने से डरते हैं, और वो निकल पड़े थे उस रास्ते पर जहाँ न रहने का ठिकाना न खाने का। संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। घर छोड़कर वे पहुंचे शिव की नगरी काशी। यहाँ उनका जीवन बहुत अलग था। उस समय वे राधा कृष्ण के भक्त नहीं थे, वे भगवान शिव और निराकार ब्रह्म को मानते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वे गंगा मैया को अपनी माँ मानते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वे कई दिनों तक खाना ही नहीं खाते थे, सिर्फ गंगा जल पीकर रहते थे। उनका मानना था कि अगर माँ गंगा ने बुलाया तो भोजन भी वही देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक संत ने उनसे बहुत जिद की और कहा, महाराज चलिए रासलीला देखते हैं। पहले तो प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। वे सोचने लगे कि मैं तो ज्ञानी हूँ, इन नाच गाने और नाटकों में क्या रखा है। लेकिन संत के बार बार कहने पर वे चले गए, और बस वही एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। रासलीला देखते देखते उन्हें लगा कि जिस ईश्वर को वो पत्थरों में और हवा में ढूंढ रहे थे, वो तो प्रेम का रूप है। राधा रानी के उस प्रेम ने उनके कठोर ज्ञान को पिघला दिया। जो ज्ञानी आनंद स्वरूप थे, अब वो प्रेमी प्रेमानंद बनने की राह पर चल पड़े। वे ट्रेन पकड़कर सीधे मथुरा आ गए। वृंदावन आकर उन्हें अपना असली घर तो मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उन्हें पता चला कि उन्हें एक जेनेटिक बीमारी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी कि पीकेडी। आसान भाषा में कहे तो उनकी दोनों किडनी में गांठें बन गई थी और उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। आज उनकी स्थिति यह है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए लगभग रोजाना डायलिसिस कराना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि डायलिसिस के बाद शरीर में इतनी कमजोरी आती है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन महाराज जी, वे सुबह 2 बजे उठते हैं और मीलों पैदल चलते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और कई बड़े बड़े संतों ने उनसे कहा, महाराज जी आप मेरी किडनी ले लो, लेकिन आप ठीक हो जाओ। पता है महाराज जी ने क्या जवाब दिया? दोनों किडनी फेल है तो इसमें ठीक क्या करना, बाकी सब तो ठीक है। यह मेरे कर्मों का फल है, इसे मुझे ही भुगतने दो। मैं अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए किसी और का शरीर क्यों काटूं? यह सुनकर इंसान सन्न रह जाता है। हम छोटी सी चोट लगने पर रोने लगते हैं, और यहाँ एक व्यक्ति मौत को सामने देखकर भी कहता है सब ठीक है। प्रेमानंद जी महाराज आज के युवाओं के बीच इतने वायरल क्यों हैं? क्योंकि वे हवाई बातें नहीं करते, वे सीधी बात करते हैं जो हमारे दिल को लगती है। जब विराट कोहली अपने परिवार के साथ उनके पास आए, तो महाराज जी ने उन्हें वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उन्हें वही समझाया जो वो एक आम आदमी को समझाते हैं। नाम जप करो। आजकल के लड़के लड़कियां ब्रेकअप, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। महाराज जी का कहना बहुत साफ। वे कहते हैं, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो रोना क्यों, खुश हो जाओ। जो कचरा था वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करता तो छोड़ता ही क्यों। उनकी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन ये एक रियलिटी चेक की तरह होती है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि स्वीकार करने में है। हमारे पास सब कुछ है, अच्छी सेहत है, पैसा है, परिवार है,
फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? और उनके पास शरीर के नाम पर सिर्फ दर्द है, फिर भी वे दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। वे कहते हैं राधा राधा जपो और मस्त रहो। उनका मंत्र सिंपल है, आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस में हो, अपना काम ईमानदारी से करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, तो एक बार प्रेमानंद जी का चेहरा याद कर लीजिएगा। शायद आपकी मुश्किलें आपको छोटी लगने लगे। आपको महाराज जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स को राधे राधे से भर दें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।